संपादकीय में आज ये कहां से कहां आ गए हम। 2014 में लोकसभा के चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी नौकरशाहों पर पकड़ को बहुत प्रचारित किया गया था। 2014 से 2019 तक के उनके पहले प्रधानमंत्रित्व काल में भी इक्का दुक्का केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर सभी पीएम मोदी की छाया मात्र ही प्रतीत हुए और देश के मीडिया ने बजाय इसे कमी बताने के इसे मोदी की विशिष्ट कार्यशैली का दर्जा देकर मोदी का महिमा मंडन ये कहकर किया कि ऐसे ही गुजरात सिरमौर बना था और अब ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा। 2019 के एक तरफा बहुमत आने के बाद केंद्र सरकार में दो कार्यवाहक हैं, मोदी और शाह, बाकी सब कारिंदे हैं। हाँ, कारिंदों में दो किस्में, एक सरकारी बाबू और दूसरी चुनी हुई कठपुतलियां। इससे पहले कि कुछ और कहूं, एक बात समझ लीजिए कि आज जो भी बात हो रही है वो देश में कोविड की प्रचंड लहर के साए में हो रही है। हाँ, तो अब चूंकि कठपुतलियां तो वही करती हैं जो बाजीगर करवाता है, सो उनकी चर्चा करना बेमानी है। सिर्फ मेरा ही नहीं, देश के एक बड़े वर्ग का मानना है कि आज़ादी के बाद पहली बार इतने रबर स्टैंप कुर्ता पजामा पहनकर केंद्र में मंत्री कहलाए हैं। बर्दाश्त इसलिए था क्योंकि मोदी की नेतृत्व क्षमता पर अटूट यकीन था। यकीन इसलिए था कि पीएम अपने नौकरशाहों की फौज से देश को सही तरीके से नेतृत्व दे देंगे। बाकी केंद्रीय मंत्री रूपी बाउंड्री वॉल के किनारे लगे पेड़ दिखने में तो अच्छे ही लगते थे और पीएम को भव्यता भी प्रदान करते हैं। मंत्रियों को सौंपा गया काम उन्होंने बखूबी किया। जब भी बोले हिज मास्टर्स वॉइस बनकर बोले, इसके लिए उन सभी को 10 में से 10 नंबर। तो सवाल है, नौकरशाहों ने क्या किया? क्या जब मंत्री भी सजावटी पेड़ बने हुए तो क्या किसी केंद्र में बैठे आईएएस की रीढ़ इतनी सीधी थी कि वो सच्ची और दो टूक जमीनी हकीकत पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से कह सकता? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हाँ, ऐसे कुछ अफसर थे और हैं जिन्होंने अपना फर्ज बखूबी ना सही लेकिन रस्मी तौर पर निभाया जरूर। और ये बात प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कोविड मैनेजमेंट में ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अब मैं आपको भारत में कोरोना मैनेजमेंट की अब तक की पूरी कहानी तारीख सहित बताऊंगा। अंत में आप खुद तय कीजिएगा खता किसकी है और सजा किसने पाई। और हाँ, इससे पहले आप मुझे खोजी पत्रकार मानने की गलती करें, मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी मैं आगे बताऊंगा वो देश के मीडिया ने आपसे छुपाया है, लेकिन देश के उच्च पदस्थ लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड ये सारी बातें रॉयटर्स जैसी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी को बताई हैं और मैं वहीं से ये सारी बातें लाकर आपके सामने रख रहा हूं। तो बात शुरू करते हैं कोरोना की पहली लहर से, जब ताली थाली बज चुकी थी, दिए जल चुके थे और देश अचानक लगे लॉकडाउन की विभीषिका से हुई श्रमिकों की मौत का कड़वा घूंट भी देश के लिए कुर्बानी के नाम पर पी चुका था। तो साहिबान, कोविड की पहली लहर के बाद इंसाकॉग यानी इंडियन सार्स कोविड 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम का गठन किया गया, जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करता है। इसी संस्था ने हाल ही में रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने कब और कौन सी जानकारी केंद्र में किसके साथ साझा की थी। सरकारी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक और इंसाकॉग के सदस्य अजय परिदा ने रॉयटर्स को बताया कि इंसाकॉग के शोधकर्ताओं ने फरवरी 2021, ध्यान रखिएगा, इस साल के शुरू में फरवरी 2021 में ही कोविड के उस भारतीय म्यूटेंट को खोज लिया था जिसे अब दुनिया B.1.617 के नाम से जानती है। और उससे बड़ी बात, इंसाकॉग ने ये अति महत्वपूर्ण जानकारी केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के साथ 10 मार्च 2021 को साझा भी कर दी थी, बता दिया था NCDC को। इतना ही नहीं, इंसाकॉग ने अपना फर्ज निभाते हुए मीडिया को रिलीज होने वाले वक्तव्य के ड्राफ्ट में लिखा था, ये ड्राफ्ट की भाषा है बता रहा हूं, ये रिलीज नहीं हुई थी। There is a data of E484Q mutant viruses escaping highly neutralizing antibodies in cultures, and there is a data that L452R mutation was responsible for both increased transmissibility and immune escape. मोटे तौर पर हिंदी में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस बात का डेटा उपलब्ध है कि
484 क्यू म्यूटेंट वायरस उच्च क्षमता वाले एंटीबायोटिक से भी बेअसर है और इस बात के भी साक्ष्य हैं कि म्यूटेंट L452R, L452R पहले से तीव्र हस्तांतरण और प्रतिरक्षा को भेदने में सक्षम है। साधारण शब्दों में यह समझ लीजिए कि देश के वैज्ञानिकों ने सरकार को बताया कि देश में मौजूद वायरस म्यूटेंट ज्यादा आसानी से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भेद सकने में सक्षम है। इंसाकॉग द्वारा तैयार किया गया ये मीडिया वक्तव्य का ड्राफ्ट केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भेज दिया गया, जो कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट करते हैं। अब कैबिनेट सचिव क्या ऐसी जानकारी पीएम से छुपाकर सिर्फ अपने तक ही सीमित रख सकते हैं या नहीं, और उन्होंने ये जानकारी पीएम को दी अथवा नहीं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन बात का कुल अर्थ यह है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को मार्च 2021 के पहले पखवाड़े में ही देश में फैल रहे कोविड के खतरनाक म्यूटेंट के बारे में आगाह कर दिया था। अब इसके लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 24 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंसाकॉग द्वारा दी गई जानकारी सार्वजनिक कर दी। बस उसमें से गहरी चिंता जैसे शब्द हटा लिए, हाई कंसर्न, और ज्यादा जोर टेस्टिंग और क्वारंटाइन करने पर दिया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने नए घातक म्यूटेंट को फैलाने से रोकने के लिए कोई कदम उठाना तो दूर की बात, बल्कि अपने असम, केरल, पुडुचेरी और बंगाल का चुनावी अभियान जारी रखा। और इस बीच देश में 1 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण 1 महीने पहले की तुलना में 4 गुना फैल चुका था। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि नेशनल टास्क फोर्स के चीफ और प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना पर टॉप सलाहकार वीके पॉल ने भी 15 अप्रैल, याद रखिएगा 15 अप्रैल को ही देश में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश कर दी थी। यह बात एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने 18 अप्रैल की बैठक में ऑन रिकॉर्ड कही थी। यह बात एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने 18 अप्रैल को एक बैठक में ऑन रिकॉर्ड कही थी कि हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार को बता दी थी कि अगर अभी एकदम सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हम नए म्यूटेंट की वजह से तेजी से बढ़ने वाली मृत्यु दर को नहीं रोक पाएंगे। सुजीत कुमार सिंह ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि देश में लॉकडाउन अब से 15 दिन पहले लग जाना चाहिए था, यानी 3 या 4 अप्रैल को ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए था। और अब सबसे रोचक और आंख खोल देने वाली बात, जो पढ़ी देखी सुनी तो पूरे देश ने थी, पर यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीडीसी के निदेशक की लॉकडाउन की सिफारिश के बावजूद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही, यह बात किसी को पता नहीं थी। 20 अप्रैल 2021 यानी सुजीत कुमार सिंह के 19 अप्रैल के वक्तव्य के सिर्फ एक दिन बाद देश के पीएम ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, जिसे आप सभी ने सुना और देखा। तो हम आपको YouTube लिंक दे रहे हैं प्रधानमंत्री के उस संबोधन का, पूरा सुनना चाहें तो पूरा सुने, अन्यथा इसमें 16 मिनट 26 सेकंड से लेकर 16 मिनट 45 सेकंड तक का सुन लीजिए, आपको पूरी बात का जो मर्म है वो समझ में आ जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री की बात को अगर एक वाक्य में कहूं तो प्रधानमंत्री ने कहा था, पूरे देश के सभी राज्यों को हर हाल में लॉकडाउन से बचना चाहिए। ध्यान रखिए 19 तारीख को सुजीत कुमार सिंह कह रहे हैं कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन 4 अप्रैल के आसपास ही लग जाना चाहिए था, और 20 तारीख को प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें लॉकडाउन से बचना चाहिए। तो भारत में खतरनाक वायरस म्यूटेंट जो उपजा वो कम से कम 17 देशों में तो पहुंच चुका है, जिन्होंने हमारी उड़ानों पर पाबंदी भी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि हम लाचार देशवासी किसी के भी कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। कम से कम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जल शक्ति मंत्री राहुल गांधी, जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, इन जैसी अजीमो शान शख्सियतों पर तो हम कतई कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। अब हो सकता है राहुल गांधी को म्यूटेंट की भयावहता का अंदाजा ना हो, क्योंकि वो सरकार में तो है नहीं, तो फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात के लिए भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश के पहले नेता थे जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी चुनावी रैली रद्द की थी। लेकिन देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग सब कुछ जानते बूझते आग से खेलते रहे। क्यों? सत्ता, हर हाल में, हर कीमत पर। तभी पूरे समय में मोदी जी के मुंह से ये कभी नहीं सुना
कि मैंने देश में इतने कोरोना मरीज एक ही दिन में कभी नहीं देखे या सुने थे। हाँ, उनको ये कहते पूरी दुनिया ने सुना था कि मैंने इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी रैली में नहीं देखे। तो उसकी परिणति है अब अर्थियों, जनाजों और कॉफिन्स की रेलम पे। चलिए, देश दिल पर पत्थर रखकर अपने सबसे लोकप्रिय नेता से कहना चाहता है कि जो हो चुका सो हो चुका, अब तो आम ही बोइए ताकि आम पैदा हो। बबूल का दंश है देश के पास, याद रखने को। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।